Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स मेथड ऑफ फाइनाइट और एडवांसिंग डिफरेंसेस। तो सबसे जरूरी चीज सबसे पहले क्या होती है कि आपको मेथड का नाम पता होना चाहिए। तो इससे पहले हमने एक मेथड किया था, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने पढ़ा था बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। अब ये मेथड जब हमने पढ़ा था तो हमने इसके लिए कहा था कि पहले हमें देखना होता है क्वेश्चन में कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं, क्योंकि उन्हीं कंडीशन से हमें पता लगता है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो जैसा कि हमने बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड में कहा था कि दो कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा x, जिसे हम बोलते हैं जो x सीरीज होती है, वो हमारी जो होती है इट शुड एडवांस बाय इक्वल इंटरवल्स। कहने का मतलब ये है कि जो उसमें वैल्यूज होती हैं उसमें इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 10-10 का गैप है ना, 5-5 का गैप हो, 2-2 का गैप हो, मगर इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमने कही थी कि हमें जिस वैल्यू को इंटरपोलेट या एक्सट्रापोलेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर कहा जाता है हमें कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू से 20, मतलब x की जिस वैल्यू के लिए हमें y कैलकुलेट करना है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ x सीरीज, मतलब वो हमारी क्लास लिमिट्स में फॉल करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलते हैं 10, 20, 30, 40, तो हमें बोला जाता है कि 25 के लिए फॉर x इक्वल टू 25 y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपको 10, 20 की वैल्यू गिवन है, 40 की गिवन है और 30 की गिवन नहीं है, मतलब 30 की कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड। सिमिलरली अगर बोला जाए फॉर x इक्वल टू 50 y की वैल्यू निकालो, तो भी आप बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हो, क्योंकि 10 से लेकर 40 तक है x की वैल्यूज। और अगर हम और इसमें फर्दर कंटिन्यू करें इस सीरीज को, तो 40 के बाद 50 आता है, मतलब ये हमारी x सीरीज का पार्ट है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड में बेसिकली हमारी दो कंडीशंस क्या है कि एक तो x वेरिएबल जो है उसकी इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, और दूसरा हमें x की जिस वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ क्लास लिमिट्स ऑफ आर, जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, x सीरीज, वो उसका पार्ट होना चाहिए वो वैल्यू। तो ये थी कंडीशंस बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड के लिए। सिमिलरली आज जो हम मेथड करने वाले हैं न्यूटन्स मेथड ऑफ फाइनाइट और एडवांसिंग डिफरेंसेस, इसमें भी हमें देखना है कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मेथड अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम वही कंडीशंस देखते हैं, क्योंकि अगर हमें कंडीशंस पता नहीं होंगी तो एग्जाम में अगर मेंशन नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल कहा जाएगा यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो उस केस में अगर आपको कंडीशंस का आइडिया नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कंडीशंस हैं जहां पर न्यूटन्स मेथड अप्लाई हो सकता है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस। न्यूटन्स मेथड इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंक्रीजेस बाय इक्वल इंटरवल्स। ये सेम है जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड में कहा था हमने कि जो x सीरीज है उसमें वैल्यूज में इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए, तो पहली कंडीशन सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x for which y is to be interpolated or extrapolated, it can be out of the limits of x सीरीज। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है, ये सिचुएशन डिफरेंट होगी हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड से। तो हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास x और y गिवन है, x की वैल्यूज हैं सपोज 10, 20, 30, 40, 50, और y की वैल्यूज हैं सपोज 50, 60, 65, 70, 72, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि फॉर x इक्वल टू 25 y की वैल्यू निकालो, तो देखिए 10 से लेकर 50 के बीच में 25 हमारा वैसे तो इसी के बीच में आता है, लेकिन हमने क्या कहा था कि जिस वैल्यू के लिए हमें इंटरपोलेट करना है वो इस सीरीज का पार्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब पहली कंडीशन तो ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, मतलब 10, 10 का गैप है, इक्वल इंटरवल्स हैं। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन देखें
तो दूसरे में बोला जाता है फॉर x इक्वल टू 25 y की वैल्यू निकालो। तो यहाँ बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड नहीं लग सकता क्योंकि 25 जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस x सीरीज, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाता फॉर x इक्वल टू 60 y की वैल्यू निकालो तो हम बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड लगा सकते थे क्योंकि 50 के बाद 60 ही आना है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाता है 55 की लिए वैल्यू 60 की जगह आपको बोला जाता है फॉर x इक्वल टू 55 y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 50 के बाद नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू आती है x सीरीज की, x वेरिएबल की, वो 60 आती है, ठीक है। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड से हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आज जो मेथड पढ़ रहे हैं न्यूटन्स मेथड, उसकी बात करते हैं तो उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि दूसरी कंडीशन, दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इट कैन बी आउट ऑफ द लिमिट्स ऑफ x सीरीज। तो मतलब अगर हमें x इक्वल टू 25 के लिए y फाइंड आउट करना है तो हम न्यूटन मेथड से कर सकते हैं। अगर फॉर x इक्वल टू 55 y की वैल्यू निकालनी है तो भी हम न्यूटन मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमें क्वेश्चन गिवन होगा हम वहां देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन है और वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये बात तो रही कंडीशंस की, या किन केसेस में या किन सिचुएशंस में ये मेथड एप्लीकेबल है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। देखिए अभी आपने फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। आप 3-4 बार हाथ से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसीलिए घबराना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो चलिए फॉर्मूला क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन। हम लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है आपको फॉर्मूला। y x इज इक्वल टू, अब ये नोटेशंस क्या है वो हम आपको बताएंगे, पहले आप फॉर्मूला नोट कीजिए। y x इज इक्वल टू y0 y0 प्लस x इंटू डेल्टा 1 0 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 2 0 प्लस x into x minus 1 into x minus 2 upon 3 factorial into delta 3 0 plus x into x minus 1 x minus 2 upon 4 factorial delta 4 0 plus ये ऐसे ही चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ चीजें, एक पैटर्न नजर आएगा। वो क्या पैटर्न है देखिए। सबसे पहले हम बोल रहे हैं वाई एक्स क्या है, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो वाई एक्स इज द वैल्यू ऑफ वाई टू बी इंटरपोलेटेड, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। टू बी इंटरपोलेटेड और एक्स्ट्रापोलेटेड, ठीक है। हम बोलते हैं इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन एक ही बात है, सिर्फ टर्म्स अलग अलग है। जब हम विद इन द लिमिट्स की बात करते हैं तो इंटरपोलेशन बोलते हैं, आउट ऑफ द लिमिट्स की बात करते हैं तो एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटरपोलेटेड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बोला जाता है फॉर x इक्वल टू 20 y की वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो x इक्वल टू 20 हो जाएगा, ठीक है। y 20 हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद y नॉट जो है, दिस y नॉट, ये हमारी होती है पहली वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ y एट द ऑरिजिन, हमें जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी ना x और y की, तो जो पहली वैल्यू है उसे हम y नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद है डेल्टाज, जो हमें डेल्टाज गिवन है ना, हमने ये बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड जब पढ़ा था तो हमने वहां पर क्या कहा था, ये डेल्टाज जो होते हैं ये हमारे लीडिंग डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो डेल्टाज क्या है, सारे लीडिंग डिफरेंसेस, लीडिंग डिफरेंसेस। तो जब हम बोलते हैं डेल्टा, ये जो पहले सेकेंड टर्म में है डेल्टा 1 0,
तो डेल्टा 1 0 का मतलब है फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस, डेल्टा 2 0 का मतलब है सेकेंड लीडिंग डिफरेंस, डेल्टा 3 0 का मतलब है थर्ड लीडिंग डिफरेंस, डेल्टा 4 0 का मतलब है फोर्थ लीडिंग डिफरेंस एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हमने किस किस की बात कर ली, वाई एक्स, वाई नॉट और डेल्टास की। ठीक है, अब कौन सी टर्म हमारे पास रहेगी, एक्स। ठीक है, तो एक्स क्या होता है बेसिकली, देखिए जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड। आपको भी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं। वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड माइनस वैल्यू एट द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होगी, होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, डिफरेंस बिटवीन, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू एडजॉइनिंग वैल्यूज, difference between the two adjoining values where the value to be interpolated, फटाफट से नोट कर लीजिए आप भी ये पूरा फॉर्मूला, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड लाइज। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किस किस की बात कर ली, वाई एक्स हो गया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वाई नॉट हो गया जो हमारी वाई वाली सीरीज में फर्स्ट वैल्यू होगी। अब इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां x लिखा हुआ है वो कहां से कैलकुलेट होगा, इस फॉर्मूले से जो अभी हमने लिखा, दिस वन। ठीक है, उसके बाद अब क्या बचा, डेल्टास की बात हमने कर ली, ये कैसे कैलकुलेट करने हैं ये भी अभी हम आगे देखेंगे। अब एक चीज आप और पैटर्न यहाँ नोट करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो 2 फैक्टोरियल वाली टर्म है उससे पहले हम थोड़ा सिमिलैरिटी बनाए रखने के लिए पैटर्न में हम यहाँ लिख देते हैं x बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए जिन्होंने तो मैथ्स में पढ़ा होगा या कई बार नहीं भी याद रहता है तो आप देख लीजिए, फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, हमने जैसे 1 फैक्टोरियल बोला तो 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं 2 फैक्टोरियल तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, 2 से लेकर हमें 1 तक जाना है। ठीक है, तो दिस इज 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। जब हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल तो मतलब हमें 3 के बाद नेक्स्ट जो छोटी वैल्यू है 3 2 1, इन सब का प्रोडक्ट होता है 3 2 ज़ा 6। वैसे ही 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली अगर 5 फैक्टोरियल वाली टर्म आती है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहां से लेकर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है और उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर याद रखने के लिए आपको क्या पैटर्न ध्यान में रखना है, देखिए हमने क्या किया है, पहली टर्म तो हमने लिखी है y0। ठीक है, अब मैं ये सारा यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको ध्यान से फॉर्मूला नजर आए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए क्या लिखा है हमने फॉर्मूला, सबसे पहले लिखा है y0, दूसरी टर्म में है x, नेक्स्ट टर्म में है x इंटू एक्स माइनस वन, एक नंबर माइनस किया, फिर अगली टर्म में x x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर उससे नेक्स्ट टर्म में x माइनस वन एक्स माइनस टू, सॉरी यहाँ पर एक टर्म मिस हो गई है, x माइनस थ्री आएगी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस थ्री। ठीक है, तो एक एक नंबर और आगे बढ़ते जाना है और ये हो जाएगा डेल्टा 40 प्लस डैश डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने पहले टर्म में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ y नॉट है, दूसरी टर्म में x है, फिर अगले में x इंटू एक्स माइनस वन, फिर नेक्स्ट में x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, फिर नेक्स्ट में x माइनस थ्री तक गए। वैसे ही अगर एक और टर्म की जरूरत पड़ती है तो x माइनस फोर तक जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, उसके अलावा हमने डेल्टाज लिए हैं, तो पहली टर्म में कुछ नहीं है, y नॉट है सिंपल, दूसरे में है फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस डेल्टा 1 0,
नेक्स्ट में है सेकेंड लीडिंग डिफरेंस डेल्टा 20, फिर डेल्टा 30, फिर डेल्टा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, पहली टर्म में कुछ नहीं है, दूसरे से स्टार्ट करना है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट टर्म आएगी तो वहां आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला, है ना, बिल्कुल सिंपल। आप 2-3 बार लिखिए, थोड़ा ध्यान में रखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो वंस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता लग गया है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ताकि कुछ चीजें जो भी आपको नहीं पता चली हैं कि हमें डेल्टा कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें अब आपको एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। Okay, so example number 1, using the following data, find the value of y for x equal to 25. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए x और y की वैल्यूज गिवन है, x है 10, 20, 30, 40, 50 और y की भी वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ फॉर्मूला मेंशन नहीं है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो बात अलग है कि हम न्यूटन्स मेथड पढ़ रहे हैं तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में हमने 2-3 मेथड पढ़े थे, यहाँ कौन सा अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कंडीशंस, राइट। तो देखिए, पहली कंडीशन देखिए, x की जो वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, दे आर एडवांसिंग बाय इक्वल इंटरवल्स, तो बायनोमियल मेथड भी तो लग सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहा गया है, दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 25। अब 25 यहाँ कहीं लाई करेगा 20 और 30 के बीच में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर बायनोमियल मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि बायनोमियल मेथड में हमने क्या कहा था कि हमें x की जिस वैल्यू के लिए y फाइंड आउट करना है वो x सीरीज की लिमिट्स का पार्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ 10-10 का इंटरवल है तो 25 तो इसका पार्ट नहीं बनता, x सीरीज का पार्ट नहीं बनता। लेकिन अगर हम न्यूटन्स मेथड की बात करें तो उसकी पहली कंडीशन यही थी सेम, कि x सीरीज के जो इंटरवल्स हैं बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, और दूसरा वो आउट ऑफ लिमिट्स हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि x इक्वल टू 25 है, जिसके लिए हमें y फाइंड आउट करना है, वो x सीरीज का पार्ट नहीं है, तो हम यहाँ न्यूटन्स मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज हमें पता लगी कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, दैट इज न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड कौन सा, ऑफ एडवांसिंग और फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये लिखना है कि ये दो कंडीशंस हैं, इसीलिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स मेथड, राइट। चलिए, अब उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमें पता लग गया न्यूटन्स मेथड लगाना है तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो हमने लिख लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म वाई नॉट, दूसरे में आ जाएगा x अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 10 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 20 सेकेंड लीडिंग डिफरेंस, फिर आता है x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा 30 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कहाँ तक जाना है अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमने ये लिख लिया फॉर्मूला। अब yx हमें क्या कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू फॉर x इक्वल टू 25, तो हम yx को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज y25। ठीक है, उसके बाद y0 हमें यहीं से पता लग जाएगा, जो क्वेश्चन गिवन है हमने कहा था जो पहली टर्म होती है वो होती है y0। ठीक है, द वैल्यू एट द ओरिजिन, ये y0, y1, y2, y3, y4 ये हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हमें y0 पता लग गया कितना है, दिस इज 50, राइट। अब बात आ गई x और डेल्टास हमें कैलकुलेट करने हैं। तो x हमने क्या कहा था, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फटाफट से याद कीजिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था। हमने कहा था x इज इक्वल टू वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड, जिसकी हमें इंटरपोलेशन करनी है। हम यहाँ लिख देते हैं फिर से फॉर्मूला, आपने लिखा होगा, नोट किया होगा, वहां से देख लीजिए। वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड माइनस वैल्यू एट origin whole divided by difference between two adjoining values where the value to be interpolated
लाइज। कहने का क्या मतलब है, देखिए वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड, हमें किसकी इंटरपोलेशन करनी है, फॉर x इक्वल टू 25, तो वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड है 25 माइनस वैल्यू एट ऑरिजिन। अब हम x की बात कर रहे हैं ना, तो हम x ही देखेंगे, x सीरीज को ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एट ऑरिजिन कितनी है, 10, पहली वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग वैल्यूज, मतलब दो साथ साथ वाली वैल्यूज का डिफरेंस लेना है। और वो साथ साथ वाली वैल्यू कौन सी होंगी, साथ साथ वाली जहां पर वो इंटरपोलेशन वाली वैल्यू लाई करती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, इंटरपोलेशन वाली वैल्यू है 25, ये किसके बीच में लाई करती है, 20 और 30 के बीच में, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20, है ना, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा इंग्लिश देख के हमें लगता है फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन होता बिल्कुल सिंपल है। तो एक बार आपको ये चीज याद होगी तो आपको पता है हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर में लेना है जिस वैल्यू की इंटरपोलेशन करनी है माइनस जो ओरिजिन वाली वैल्यू है, उनका डिफरेंस हो गया। डिनोमिनेटर में किसका डिफरेंस लेना है, वो जिसकी वैल्यू इंटरपोलेट करनी है वो कहाँ पर लाई करती है, जिन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है उन दो वैल्यूज का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 10 हो गया 15, 30 माइनस 20 हो गया 10, ये आ गया 1.5। तो मतलब x की वैल्यू है 1.5। अब आपके फॉर्मूले में ऊपर जहां जहां भी x है वहां वहां आपने पुट करना है 1.5, ठीक है। जहां जहां भी x है फिर x माइनस 1 है, यहाँ भी x की वैल्यू 1.5 आएगी। तो मतलब जहां जहां भी x है वहां आपको 1.5 पुट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं एक्सेप्ट ये जो डेल्टा वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये डेल्टा वाली वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी, आइए देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर टेबल बनाया, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल टेबल है। हमने क्या किया है, पहले दो कॉलम्स जो हैं वहां पर x और y की वैल्यूज लिखी हुई हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद हमने एक बड़ा सा ये चार कॉलम बनाए हैं और हमने यहाँ लिखा है डिफरेंसेस, जो लीडिंग डिफरेंसेस हमने लेने हैं ना, डेल्टास, ये डिफरेंसेस हैं सारे। फर्स्ट डिफरेंस इसलिए हमने लिखा है डेल्टा 1, फिर सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, ठीक है। आपने जब क्वेश्चन करना है तो आपने पहले ही इस टेबल को बंद नहीं कर देना है, क्योंकि हमें तो पता है हमें फोर्थ डिफरेंस तक जाना है, लेकिन अभी आपको नहीं पता है ना कि हमें किस डिफरेंस तक जाना है, वो अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। हो सकता है फिफ्थ डिफरेंस की जरूरत पड़े या सिक्स्थ डिफरेंस तक की भी जरूरत पड़ जाए, वो हम देखेंगे, या हो सकता है थर्ड डिफरेंस तक ही हमारा काम बन जाए। तो अभी हम देखते हैं हमें किस डेल्टा तक जाना है, ठीक है। देखिए अब ये डिफरेंसेस कैसे लेने हैं, हमने देखनी है y वाली वैल्यूज। y वाली वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं, y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है। अब डिफरेंसेस कैसे लेने हैं, फर्स्ट डिफरेंस जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर आएगा y1 माइनस y0, इस तरीके से डिफरेंस लेना है, y1 माइनस y0, फिर y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, ठीक है। और इन दोनों के लिख देना है हमने सेंटर में, तो y1 माइनस y0, उसके बाद y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट वैल्यूज। अब आपको पता लग गया ना हमने किस तरीके से डिफरेंस लेने हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास 60 माइनस 50, तो 60 माइनस 50 हो गया 10, फिर आ गया 65 माइनस 60, उल्टा चलना है ना, तो ये आ गया 65 माइनस 60 हो गया 5, फिर आ गया 70 माइनस 65, ये अगेन 5, उसके बाद आ गया 72 माइनस 70, ये आ गया हमारे पास 2। अब इनको हम कैसे लिखते हैं, ये डेल्टा 1 फर्स्ट डिफरेंसेस है ना, हम इनको बोलते हैं डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 1, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 3, ठीक है। तो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जो है वो सब में 1 है, इसीलिए ये फर्स्ट लीडिंग डिफरेंसेस हैं, अलग अलग स्टेज पे आ गया तो इसलिए सबस्क्रिप्ट में 0 1 2 3 आ गया, ठीक है। ये हो गई बात फर्स्ट डिफरेंसेस की। अब हमने सेकंड स्टेज के डिफरेंसेस लेने हैं, तो ये जो अभी डिफरेंसेस निकाले इनके डिफरेंसेस लेने हैं, ठीक है। मतलब जो सेकंड डिफरेंसेस हैं वो कैसे आएंगे, इस तरीके से माइनस करना है, ठीक है। 5 माइनस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा,
-5, अब इनके सेंटर में हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 - 5 0, फिर आ गया 2 - 5 -3, ठीक है। अब ये हमारे डिफरेंसेस, इनको हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे अब सेकेंड लीडिंग डिफरेंसेस हैं, तो ये हमारा बनेगा डेल्टा 2 नीचे 0, फिर डेल्टा 2 सबस्क्रिप्ट में 1, ये आ गया डेल्टा 2 सबस्क्रिप्ट में 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इसी तरीके से निकालते हैं थर्ड लीडिंग डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट स्टेज के हैं डिफरेंसेस, तो इस तरीके से लेना है, तो 0 माइनस -5, ये हो गया +5, फिर आ गया -3 -0, ये आ गया -3, ठीक है। अब इनको हमने कैसे लिखना है, ये आएंगे थर्ड लीडिंग डिफरेंस है ना, तो डेल्टा 3 0, डेल्टा 3 1। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब आगे फोर्थ लीडिंग डिफरेंसेस, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से डिफरेंस लेंगे, तो ये आ जाएगा -3 -5, ये आ गया -8, ठीक है। अब सिंगल वैल्यू रहेगी, अब नेक्स्ट स्टेज में जाके हम डिफरेंस नहीं ले सकते ना, -8 को -8 में से क्या माइनस करेंगे, अब सिंगल वैल्यू है, तो मतलब जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी वहां पर हमारा ये कॉलम स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम फोर्थ डिफरेंस तक ही लिमिटेड हैं, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा 4 0, ठीक है। इसीलिए अब हम फोर्थ के बाद फिफ्थ लीडिंग डिफरेंस पर नहीं जा सकते, क्योंकि नाउ वी आर लेफ्ट विद अ सिंगल वैल्यू, तो हमने अपने आप को कहां तक लेके जाना है, डेल्टा 4 0 तक। तो इसी तरीके से जो हमारा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में भी हम कहां तक जाएंगे, जिस टर्म में डेल्टा 4 0 आ जाएगा उस टर्म तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला उसी स्टेप तक लिमिटेड रहेगा। आई होप नाउ दिस इज क्लियर कि हमें कितने फॉर्मूले में कितने हमें टर्म्स उसमें ऐड करनी है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो हमारे जो डेल्टाज, हमारे मतलब के डेल्टाज हैं, वो कौन कौन से हैं, ये पहले पहले वाले, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, डेल्टा 4 0। ये बाकी जो है ना डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2 या डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 2, ये हमारे काम के फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो हमारे काम के जो फॉर्मूले में यूज होने हैं वो वही हैं जो हमने सर्कल किए हैं, तो हम ये नोट कर लें। हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0 एंड डेल्टा 4 0, बस ये हमारे काम के हैं, तो हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं। ये है 10 -5 5 -8, ठीक है। तो बस अब हमारे पास फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली हैं, बस अब हमें ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिख लें, हम लिखते हैं y25 इज इक्वल टू y0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल्टा 1 0 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 0 प्लस x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 0 प्लस यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ी लंबी टर्म है, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 0। तो डेल्टा 4 0 तक हमने कैलकुलेट किया था ना, इसके आगे हमें टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है फॉर दिस क्वेश्चन। बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, x हमें पता है 1.5 हमने कैलकुलेट किया था, और y0 हमें पता है फॉर्मूले में 50 था, तो हम ये करते हैं वैल्यूज पुट, दिस इज इक्वल टू y0 था 50 प्लस x था हमारा 1.5 इंटू डेल्टा 1 0 आया था 10 और 1 फैक्टोरियल इज 1, तो हमें वहां लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद x है 1.5 इंटू एक्स माइनस 1 1.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2, और डेल्टा 2 0 हमारा कितना आया था -5 प्लस, अब है थर्ड टर्म, x है 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है ना, और डेल्टा 3 0 हमारा कितना आया था, दैट वाज 5, और फिर लास्ट टर्म है 1.5 इंटू
1.5 minus 1, 1.5 minus 2, 1.5 minus 3 whole divided by 4 factorial हो गया 4 into 3 into 2 into 1, 4 3s are 12 2s are 24 और डेल्टा 40 हमारा आया था -8। अब बिल्कुल सिंपल है, बस आपको कैलकुलेटर यूज करना है और ये सारी कैलकुलेशन करनी है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 62.63। ठीक है जी, 62.63। तो मतलब फॉर x इक्वल टू 25 y की वैल्यू कितनी है 62.63। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज रिक्वायर्ड। आई होप ये क्लियर है ना। बिल्कुल सिंपल, बस आपको फॉर्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इजीली आपको याद हो जाएगा। और आपको ये देखना है कि हमें x कैसे कैलकुलेट करना है और डेल्टास कैसे कैलकुलेट करना है। बस वो वैल्यू सारी यहाँ पुट करनी है फॉर्मूले में और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए अब हम थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन फटाफट से और सॉल्व करते हैं। Example number 2. Following are the annual premiums charged by LIC of India for a policy of 1000 rupees. Using appropriate formula, calculate the premium payable at the age of 26 and at the age of 42. अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज गिवन है, प्रीमियम गिवन है। तो जैसे हम LIC पे एनुअली प्रीमियम पे करते हैं, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हम करवाते हैं पॉलिसी, तो उसके लिए यहाँ पर गिवन है कि एट द एज ऑफ 20 प्रीमियम पेएबल इज 23 रुपीज, 25 की एज पे 26 एंड सो ऑन। अब देखिए अगेन हमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। हमें सिंपली कहा गया है कि एट द एज ऑफ 26 एंड 42 इन दो चीजों के लिए, दो वैल्यूज के लिए हमें y की वैल्यू, प्रीमियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम देखें कि 26 कहाँ आएगा 25 और 30 के बीच में, और 42 कहाँ आएगा 40 के बाद, है ना। अब हमें फिर से वही कंडीशंस चेक करनी है। तो देखिए अगर हम x वाली सीरीज देखें तो यहाँ पर वैल्यूज कैसे प्रोसीड कर रही हैं, 20 25 30 35 40, 5 का गैप है, इक्वल इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो मतलब बायनोमियल और न्यूटन कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मेथड लग सकता है। उसके लिए अब कौन सा लगेगा उन दोनों में से, उसके लिए अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो देखिए सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 42। अब ये दोनों ही हमारा x सीरीज का पार्ट नहीं है, क्योंकि 5 का गैप होना चाहिए ना। तो 25 के बाद 26 तो नहीं आता, 30 आता है। तो इसीलिए यहाँ पर बायनोमियल मेथड नहीं लग सकता। लेकिन न्यूटन्स मेथड की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस वैल्यू को हमें इंटरपोलेट करना है वो एक्स सीरीज का पार्ट होनी ही होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर न्यूटन्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने एग्जाम में ये मेंशन करना है कि हम क्यों यहाँ पर न्यूटन्स मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, न्यूटन्स मेथड लगेगा। अब दूसरी चीज अब हमें क्या देखनी है कि जो फॉर्मूला हमारा होता है वाई एक्स वाला, उस फॉर्मूले हमें डेल्टास हमें चाहिए होते हैं, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो एक्स कैसे कैलकुलेट होता है, हमने अभी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि एक्स जो होता है इट इज वैल्यू। चलिए अब दो सिचुएशंस है ना, फॉर एक्स इक्वल टू 26, एक्स इक्वल टू 42। तो हम ले लेते हैं दो सिचुएशंस। पहली हो गई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए x की वैल्यू डिफरेंट होगी ना, तो हम लिखते हैं फॉर x इक्वल टू 26 एंड फॉर x इक्वल टू 42। तो हमें कैसे फॉर्मूले मिलेंगे यहाँ पर, पहले केस में x इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड। तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू इंटरपोलेट करनी है, हमें यहाँ इंटरपोलेट करना है 26 के लिए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 माइनस, माइनस हम लिखते हैं वैल्यू एट ऑरिजिन, वैल्यू एट ऑरिजिन है 20, तो 26 माइनस 20 अपॉन, हम डिनोमिनेटर में लेते हैं डिफरेंस। किसका डिफरेंस लेते हैं, उन दो वैल्यूज का जिसके बीच में ये लाई कर रहा है। तो 26 जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 25 और 30 के बीच में। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 25। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आता है 26 माइनस 20 हो गया 6, 30 माइनस 25 हो गया 5। इसको सॉल्व करने पे आता है 1.2। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 42 की अगर हम बात करें तो स्मॉल x हमें कैसे मिलेगा फॉर्मूले के लिए, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड 42 माइनस वैल्यू एट ऑरिजिन 20 होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 42 है
40 के बाद तो हमें गिवन नहीं है ना, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए जिनके बीच में 42 लाई करता है। तो अगर हम एक्स सीरीज को देखें, 5-5 का गैप है, तो 20 के बाद 25, 30, 35, 40, 40 के बाद बनता है 45 और 42 इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 माइनस 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे? 42 माइनस 20 होता है 22, 45 माइनस 40 हो गया 5, इसको सॉल्व करने पे आता है 4.4। अब हमने क्या करना है? देखिए डेल्टाज तो सेम रहेंगे, है ना, वो एक ही बार हम कैलकुलेट करेंगे। जितने भी लीडिंग डिफरेंसेस हमें चाहिए वो दोनों केसेस में, दोनों ही सिचुएशंस में डेल्टाज हमारे सेम रहेंगे। सिर्फ जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम डेल्टाज यूज करने हैं, सेम वाई नॉट यूज करना है। वाई जीरो जो ओरिजिन वैल्यू है दैट इज 23, है ना, वाई नॉट इज 23। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आना है? जो एक्स वाली टर्म्स हैं जितनी भी, जहां जहां एक्स है, पहले केस में हम 1.2 यूज करेंगे, दूसरे केस में हम 4.4 यूज करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि हमें अब फॉर्मूले में कैसे वैल्यूज पुट करनी है, कैसे डेल्टास कैलकुलेट करना है, तो आप फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए। और जिनको अभी भी थोड़ा सा डाउट है हम उनके लिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वो साथ साथ यहाँ देखते जाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टास। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पर टेबल बना रखा है, एक्स और वाई की वैल्यूज ली हैं हमने, उसके बाद डिफरेंसेस लिए हैं। डिफरेंसेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिफरेंसेस मेंशन किए हैं। तो फटाफट से हम करते हैं डिफरेंसेस कैलकुलेट। तो पहले डिफरेंसेस, जो फर्स्ट डिफरेंसेस लेने हैं, 26 माइनस 23 हो गया 3, देन 30 माइनस 26 4, 35 माइनस 30 5, 42 माइनस 35 7। ठीक है, उसके बाद चलिए हम यहाँ लिख भी लेते हैं। ये हमारा है डेल्टा 1 0, फर्स्ट डिफरेंसेस है ना, तो डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2 एंड डेल्टा 1 3। अब हमें इनके डिफरेंसेस लेने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, 4 माइनस 3 आता है 1, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 5 2। और ये हमारे कौन से डिफरेंसेस हैं? हम यहाँ लिख लेते हैं, सेकेंड डिफरेंसेस है ना, तो डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 2। अब इनके डिफरेंसेस लेने हैं, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। और ये हमारे पास है थर्ड डिफरेंसेस, तो डेल्टा 3 0, डेल्टा 3 1। और फिर लास्ट में हमारा आ गया 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ लीडिंग डिफरेंस है, तो डेल्टा 4 0। अब क्योंकि एक सिंगल वैल्यू रह गई, तो अब हम फर्दर फिफ्थ डिफरेंसेस नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये टेबल यहीं तक लिमिट रहेगा। अब ये कैलकुलेशंस करने के बाद अब हमारे मतलब की कौन सी वैल्यूज हैं? ये जो पहले पहले वाली वैल्यू होती है, ठीक है, 3 1 0 एंड 1, क्योंकि फॉर्मूले में यही यूज होनी है। तो डेल्टास हमने कर लिए कैलकुलेट, एक्स की वैल्यू हमने कर ली कैलकुलेट, वाई नॉट हमें पता है कितना है, दैट इज 23। बस अब ये वैल्यूज हम एक एक करके पुट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं जो पहला केस है फॉर x इक्वल टू 26, तो वहां हमने स्मॉल x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी? 1.2। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला और करते हैं कैलकुलेशन। तो हमने कैलकुलेट करना है फॉर x इक्वल टू 26, ये कितना आएगा? चलिए फॉर्मूला ही लिख लेते हैं पहले, वाई नॉट प्लस एक्स इंटू डेल्टा 1 0 अपॉन 1 फैक्टोरियल होता है, नहीं भी लिखो तो चलता है, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 0 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 0 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 4 0। इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू वाई नॉट था हमारा 23, और अभी हमारी यहाँ पर x स्मॉल x की वैल्यू कितनी आई थी? 1.2। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.2 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, और डेल्टा 1 0 हमने कितना कैलकुलेट किया था? 3 प्लस 1.2 into 1.2 minus 1 upon 2 factorial is 2 into 1 2, और डेल्टा 2 आप टेबल में देख सकते हैं वो था हमारा 1, प्लस 1.2 into 1.2 minus 1, 1.2 minus 2 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, 3 into 2 into 1, 3 2 6, और डेल्टा 3 0 हमारा कितना आया था? 0। और लास्ट टर्म
1.2 into 1.2 minus 1, 1.2 minus 2, 1.2 minus 3 whole divided by 4 into 3 into 2 into 1, ये आता है 4 3 is 12 2 is 24 और डेल्टा 40 हमारा कितना आया था 1 और फिर लास्ट में इन सब को जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे ये वैल्यू आएगी 26.734 तो देयरफॉर हम यहाँ लास्ट में आंसर लिखते हैं देयरफॉर y 26 मतलब फॉर x इक्वल टू 26 y की वैल्यू कितनी है 26.734 ये आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर x इक्वल टू 42 तो ये क्योंकि बीच में आता है ये इंटरपोलेशन है 42 हमारा बाहर आता है क्लास लिमिट से क्योंकि क्वेश्चन में 40 तक ही गिवन है ना तो फॉर x इक्वल टू 42 अब हम उसे बोलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन लेकिन फॉर्मूला मेथड सब सेम है ठीक है तो चलिए करते हैं अब हम कैलकुलेट फॉर x इक्वल टू 42 तो फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख लें y 42 is equal to y naught plus x upon 1 factorial delta 1 0 plus x into x minus 1 upon 2 factorial second leading difference x into x minus 1 into x minus 2 upon 3 factorial delta 3 0 plus x into x minus 1 x minus 2 x minus 3 whole divided by 4 factorial into delta 40 ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है अब इसमें हम करते हैं वैल्यूज पुट y0 था हमारा कितना पहली टर्म थी 23 और x हमने कितना कैलकुलेट किया था स्मॉल x 4.4 तो यहाँ करें पुट 4.4 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1 और डेल्टा 10 कितना आया था हमारा 3 प्लस 4.4 इंटू 4.4 माइनस 1 ये आपने बहुत केयरफुली करनी है सारी कैलकुलेशंस 2 फैक्टोरियल इज 2 और डेल्टा 20 हमारा आया था 1 प्लस 4.4 इंटू 4.4 माइनस 1 4.4 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 2 6 और डेल्टा 30 हमारा आया था डेल्टा 3 हमारा आया था 0 और लास्ट टर्म है 4.4 इंटू 4.4 माइनस 1 4.4 माइनस 2 4.4 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कितना हुआ 4 3 12 2 24 और डेल्टा 40 हमारा आया था 1 बस अब इस पूरे को आपने सॉल्व कर लेना है इस पूरे को सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 45.77 तो हम लास्ट में आंसर कैसे लिख लेंगे y 42 मतलब फॉर x इक्वल टू 42 y इज इक्वल टू 45.77 so this is how we do the calculations using Newton's method of finite or advancing differences I hope this is clear तो हमने कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स आपको ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब अच्छे से समझ आ जाए अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट या कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही विद दिस आई विल टेक यू लीव मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए टेक केयर